कि मैं आपके बीच आके कुछ 2-4 वर्ड्स कह पाऊँ। तो मेरा मेन आने का यहाँ मकसद यही है कि जो भी बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो उनको एक सही रास्ते पे लाने के लिए मतलब एक एज ए मोटिवेटर का ही काम करूँगा आज। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी बच्चे जिस भी मतलब फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप सही मेहनत करते हो तो मतलब सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो सही मेहनत एक तरीके से मतलब कई बार हमें लगता है कि हम सही मेहनत कर रहे हैं, पर हमारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये फील्ड सही नहीं है, तो उनको गलत फ्लो करने के लिए उनसे लड़ना नहीं है। पहले एटलीस्ट एक स्टेज तक थोड़ा सा उस मतलब उस करियर में आपको कुछ अचीव करोगे, ताकि आपका पेरेंट्स को भरोसा हो जाएगा कि नहीं हमारे बच्चे का फ्यूचर इस पर्टिकुलर स्पोर्ट या किसी एक्टिविटी में जिस जो भी आप करना चाहते हो, मतलब अगर आपको अपने पेरेंट्स को ये बताना है कि नहीं मैं पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीज़ कर सकता हूँ, तो आप उनसे बहस ना करके आप मतलब एक अगर कुछ एक स्टेज तक अचीव कर पाए बिना उनकी सपोर्ट के, तो शायद घर वालों को भी भरोसा हो जाएगा कि नहीं अगर हम बेटे को पढ़ाई के अलावा भी अगर किसी एक्टिविटी में जाने दें तो शायद ये अपना नाम और हमारे घर का नाम रोशन कर सकता है। तो दूसरा मैं ये कहूँगा कि अभी जिस एज में आप सब हो तो पढ़ाई तो एक मेन है, क्योंकि अगर आप मतलब पढ़ाई से तो दूर किसी को रहना नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही हमें सब कुछ सिखाती है। इसके साथ साथ अगर आप लोग स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा दोगे तो शायद आपकी बॉडी फिट रहेगी और थोड़ा दिमाग भी फ्रेश रहेगा, क्योंकि ज़्यादा देर अगर आप स्टडी करोगे तो शायद एक बंद कमरे में भी थोड़ी सी घुटन होने लगती है, तो इंसान फिर उसके मन में गलत ख्याल आ जाते हैं। तो मेरा भी यही है कि अगर आप लोग स्टडी भी करते हो तो जो चीज़ नीड है, आप काफ़ी छोटे छोटे हो भी, तो मतलब अभी से अगर आप डेली रूटीन में अगर आप कोई ना कोई गेम कुछ भी एक्टिविटी चाहे एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी ऐसा कर लीजिए जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग रहे, तो शायद आपकी वो पढ़ाई में भी हेल्प करेगी। और एट द एंड मैं थैंक यू करूँगा प्रशांत पब्लिक स्कूल का कि उन्होंने मुझे यहाँ आके आप सबके बीच बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। इसके बारे में बता दें कि आईपीएल में कैसे पहुँचे हो? पहले मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट 15 से 16 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ से उधमपुर में प्रैक्टिस करता था, मतलब उधमपुर के ही ग्राउंड में प्रैक्टिस करता था। यहाँ पे मतलब उतनी फैसिलिटी थी नहीं, फिर भी मैं अपनी स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर रहा था जेकेसी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन। 2021 तक मैंने JNK को ही रिप्रेजेंट किया है एट स्टेट लेवल, और उसके बाद मैंने मतलब वेस्ट बंगाल चला गया और लास्ट ईयर मैं बंगाल प्रो लीग खेला हूँ, और उसके बाद मैं भगवान की कृपा से इस टाइम पे राजस्थान रॉयल्स की सिलेक्ट हुआ हूँ। थैंक यू। How are you all? तो बच्चे आपको पता है कि हमारे साथ कितना बड़ा स्टार आज हमारी स्टेज पे है। बेसिकली इन्होंने जितने इजी तरीके से आपको बताया, इतनी इजी तरीके से चीज़ें होती हैं नहीं, इसके पीछे जो कितना हार्ड वर्क कितनी डेडिकेशन होती है वो इनको ही पता होगा। पर 5 मिनट की स्पीच में ये अपने उस एक्सपीरियंस को इतनी जल्दी आपके साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। आईपीएल में आना, इंडियन प्रीमियर लीग, आप सबको पता है, किसी को बताने की तो नीड नहीं है। हमारे इंडिया में अगर क्रिकेट को किसी ने जिंदा रखा है वो आईपीएल है, और आईपीएल की ऑप्शन में आपका पार्ट होना और आपको किसी टीम में चयन होना, दैट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट है। इनको यहाँ पे आज इनवाइट करने का लॉजिक था, पहले नंबर तो मुझे इनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, मैं पिछले 3 दिन से इनके टाइप में था, और फाइनली आज ये हमारे साथ है। तो बेसिकली क्या था कि जब आप सबको पता है कि न्यूज़ कितनी वायरल हो रही है अभी कि आईपीएल में एक उधमपुर के एक लड़के का चयन हुआ है, और फाइनली मैंने कॉन्टैक्ट करने की ट्राई की, बट इनका शेड्यूल बिजी था, और फाइनली आज एकेडमिक कैलेंडर में बड़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं जो अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक हो। बच्चों को आर्ट बताई जाती है, बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाया जाता है कि कैसे कैसे आप एकेडमिक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप अपना इंटरेस्ट जगा सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे हमारा देश जो है वो जॉब क्रिएटर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिके हैं एक बड़ा सा सॉरी एक वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि इनमें कितना ऑप्शन कितना हुआ पता है किसी को? एनीबॉडी नोज? वेरी गुड। 30 लाख में इनको राजस्थान रॉयल ने 30 लाख रुपए में आईपीएल के लिए खरीदा। ओके, दैट विल बी ए ह्यूज अमाउंट। तो जोरदार क्लैप के साथ आप इनका स्वागत करें। मैं विशाल से तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेज पे आए और 2 शब्द साझा करें। आज
मेरे दोस्त यहाँ पे अगर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं घर वालों की ना एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो मैं नहीं कुछ बोलूँगा इनके बारे में, तो उनके भाई को मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगा, राहुल जी को, कि प्लीज़ वो यहाँ पे आए और 2 शब्द इनकी जर्नी के बारे में कि घर वाले क्या सोचते थे पहले और फिर क्या हुआ और किस तरह से यहाँ पे आए, तो 2 शब्द ज़रूर आपसे साझा करें। तो जैसा कि इसने बताया, सब कुछ तो वो बता चुका है एक तरह से, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जब आप छोटे होते हो तो आप खेलते हो, पढ़ते हो, सब कुछ अच्छा करते हो, लेकिन कभी कभी आप अपने अपने ट्रैक से भटकते हो, तो वहाँ पर घर वालों को भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि नहीं यार, बच्चा कहीं हाथ से निकल ना जाए, कुछ ऐसी आदतें ना पड़ जाए उसको कि वो बिगड़ जाए या फिर कुछ गंदी संगत में ना हो जाए। तो उस वक्त आपको बचना है, अपने पेरेंट्स का विश्वास बनाए रखना है अपने आप पे, और चाहे आप खेल रहे हो, चाहे पढ़ रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, लगन के साथ लगे रहना है और पूरी शिद्दत के साथ लगे रहना है। फिर एक दिन आपका भी ऐसे नाम आएगा और आप भी किसी की तरह स्टेज पे आके संबोधित कर रहे होंगे या फिर अपनी जर्नी बता रहे होंगे। तो आपको भी खड़े रहना है। अब ये छोटा था तो खेलता था, अब खेलो तो बच्चों को तो जब तक पढ़ोगे नहीं तो घर वालों को तो रहता है कि भाई हाँ खेल रहा है, पढ़ाई की तरफ तो है नहीं। तो उस वक्त हम भी इसको रोकते थे कि भाई पढ़ ले, पढ़ाई कर ले, मम्मी का भी रहता था, पापा का भी डर रहता था। तो जब खेला, अच्छा खेला तो सपोर्ट भी मिला, पर रोक टोक भी रही। तो मेन मकसद यही था कि बस घर, पेरेंट्स का विश्वास बनाए रखना है अपने आप पे, अपना पेरेंट्स, अपनी सोसाइटी, अपने जो बड़े हैं उनका विश्वास बनाए रखना है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको पूरी लगन के साथ रहना है। तो यही मैं कहूँगा, बस जिस चीज़ में भी लगो, लगन के साथ लगो, शिद्दत के साथ लगो, फिर एक दिन आपका भी अच्छा नाम होगा, इससे भी बड़ा नाम करोगे और आप भी एक दिन बहुत दूर तक जाओगे, चाहे पढ़ाई में जाओगे, चाहे खेल में जाओगे, चाहे किसी भी फील्ड में जाओगे। धन्यवाद। मुझे ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग लगे और मुझे उम्मीद है कि बच्चे यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और बच्चों के अंदर भी ये जिद है ना अपने सपने को साकार करने की, ये यहाँ से ये जिद और ज़्यादा बढ़ेगी वेरी गुड, और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जिद नहीं होगी तो फिर हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ ब्रजेश जी पहुँचे हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है और ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल दिस चाइल्ड्स मैं दुआ करूंगा भगवान से कि हम बड़ी जल्दी आप लोगों को इंडिया लेवल पे देखें। मैन इन ब्लू आई विल सी सून, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मैं नहीं, ये पूरा स्कूल और पूरा भारत जो है ब्रजेश को मैन इन ब्लू में जरूर देखेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बड़े सर से कि बड़े सर स्टेज पे आए। आपकी ताली में गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आप भी आ जाए, प्लीज स्टेज पे आ जाए जल्दी।